श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी को, भागवत प्रेमियों को बारंबार वंदन प्रणाम। आइए आज के सत्र में हम श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय को आरंभ करें। बड़ा ही सौभाग्य का आज का दिन हमारे लिए और आपके लिए भी है। हमारे इसलिए क्योंकि भोर भोर काल में और श्री गिरिराज बाबा की शरण में बैठ करके हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो यह सौभाग्य है। श्री गिरिराज जी की तलहटी में भी हम बैठे हैं क्योंकि गिरिराज जी में कथा भी चल रही है और ये भोर भोर का प्रातः काल का समय बहुत ही मधुर। तो आइए ऐसे शुभ समय में आज हम हमारे तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय को हम शुभारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ तृतीय स्कंध चतुर्थोऽध्यायः। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशत ज्ञाना दुरुक्तैर्मम पस्पृशुः। अच्छा, कल तक के हमने सत्र में जो चर्चा की थी वो वहाँ तक की कथा है जब द्वारिका वाले सभी यादववंशी, भोजवंशी आदि सभी चले आते हैं प्रभास क्षेत्र की ओर और फिर वहाँ प्रभास क्षेत्र को आकर के वो लोग ब्राह्मणों को बहुत सारा दान धर्म आदि करते हैं, दान आदि देते हैं, गऊ, अन्न, वस्त्र वगैरह, जो भी सोना चांदी शैया पाल की हमने पिछले श्लोकों में चर्चा भी की थी पिछले अध्याय में। तो अब चतुर्थ अध्याय में वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी कि वहां आने के बाद जब ब्राह्मणों को दान आदि दे दिया तो फिर वो ब्राह्मणों से ही आज्ञा लेते हैं। अब सावधान होकर इस श्लोक को सुनो। इसमें लिखते हैं अथते तदनुज्ञाता, उसके बाद उन ब्राह्मणों से जो है आज्ञा लेकर के तद अनुज्ञाता यानी उनके कहे अनुसार भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं, भुक्त्वा यानी खाया और पीत्वा च वारुणीं, उन्होंने वारुणी मदिरा पी। अब शराब पी है, मदिरा पी है। लोग यही कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने तो आज्ञा दी थी कि पी लो। नहीं, ब्राह्मणों ने ही कहा था भोजन पा लीजिए। और अथते तदनुज्ञाता भुक्त्वा, ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने भोजन पाया और भोजन पाके मस्ती चढ़ी, मन किया तो फिर वो वारुणी। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण अगर कहते कि तुम वारुणी पी लीजिए, ये बड़ा अच्छा समय वारुणी पीने का, तो घर से लानी पड़ती ना। वो तो पहले से ही घर से लेकर आए, कोई ब्राह्मणों ने थोड़ी कहा था तुम घर से वारुणी लेके आना, मदिरा लाना। वो लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने पान किया और वारुणी मदिरा पीकर फिर क्या हुआ, तया विभ्रंशित ज्ञाना, उनका ज्ञान नष्ट हो गया। और ज्ञान नष्ट हो गया तो क्या हुआ, दुरुक्तैर मर्म पस्पृशु, फिर जो है उन्होंने क्या किया, दुरुक्तैया ने बहुत बुरी बुरी बातें आपस में, जो बड़ी मार्मिक बातें थी, परस्पर एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। शराब पी करके कौन व्यक्ति होश में रह पाता है, मदिरा पी और बौखला गए, बस दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को बहुत चोट पहुंचाने लगे। तेषां मैरेय दोषेण विषमीकृत चेतसां निम्लोचतिरवासीद् वेणूनामिव मर्दयन्। देखो, तेषां मैरेय दोषेण, मैरेय कहते हैं मदिरा को, तो उस मदिरा का जो नशा है, उस मैरेय के कारण, मदिरा के नशे के कारण उनकी जो है बुद्धि बिगड़ गई। विषमीकृत चेतसाम, उनके जो चित्त है ना बिल्कुल विद्वेषित हो गए एक दूसरे के प्रति। और तब निम्लोचति रवासीद वेणु नाम इव मर्दयन्। देखो जैसे बांस होते हैं ना जिनसे बांसुरी बनाई जाती, वो बांस जब आपस में रगड़ते हैं तो आपस के घर्षण से वो जो बांस हैं वो जल उठते, उनमें आग लग जाती। ऐसे ही संध्या काल होते होते निम्लोचति रवासीद, सबके बीच में मर्दन होने लगा, आपस में झगड़े हो गए, लड़ाइयाँ हो गई और सब जो पक्ष हैं दोनों
अब दोनों पक्ष क्या कहो, पक्ष तो एक ही है, वस्तुतः है तो एक ही परिवार, लेकिन मदिरा ने बुद्धि बिगाड़ दी। और मदिरा तो ऐसी वस्तु सगे भाई भाइयों में लड़ाई करा दे। ये तो फिर भी दूर दूर के रिश्तेदार ठहरे, चाचा ताऊओं के, और उनमें भी कहीं कहीं पीढ़ी का फासला, दूरी का। तो भैया इसलिए मदिरा आदि से बहुत बच करके रहा करो, ये बिल्कुल ठीक वस्तु नहीं है। भगवान स्वात्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। फिर वहां प्रभासक क्षेत्र में क्या होता है कि भगवान स्वात्म मायाया गतिम अवलोक्यताम, ताम स्वात्म मायाया गतिम अवलोक्य। भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी ही जो माया है, जब उसकी गति का अवलोकन किया, यानी भगवान ने अपनी माया की गति देखी कि ये क्या कर रही है मेरी माया, मेरे ही पूरे परिवार को आपस में लड़वा दिया है माया ने। और अपराध तो द्वारकावासियों का भी है ना, मदिरा क्यों पान करी? ब्राह्मणों ने भोजन करने को कहा था, मदिरा पीने को नहीं, लेकिन पीना इन्होंने। तो ठाकुर जी भी अपनी ही महिमा को देख रहे हैं, मतलब अपनी माया को देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सरस्वतीम उपस्पृश्य, सरस्वती नदी का जो जल है उसको स्पर्श किया, और वृक्ष मूल मुपाविशत, किसी एक वृक्ष के मूल में, यानी जड़ के पास में, नीचे के भाग में, वहां जाकर के ठाकुर जी उपाविशत यानी बैठ गए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बदरित्वं प्रयाहीति स्वकुलम संजिहीर्षुणा। अहम चोक्तो भगवता, उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, मुझे भगवान ने कुछ कहा। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण, कृपा करके उन प्रपन्न हो उन भगवान कृष्ण कन्हैया ने मुझे आज्ञा दे दी क्या कि बदरी त्वं प्रयाहीति, तुम बद्री चले जाओ। बद्री यानी बद्रीनाथ। हाँ, मुझे कहा कि बद्री तुम प्रयाहीति, तुम बद्री चले जाओ। स्वकुलम संजिहीर्षुणा, क्योंकि भगवान अपने कुल का उद्धार करना चाहते थे। अब यानी ये समय आ गया है कि ठाकुर जी सारे उन द्वारकावासियों को अपने धाम ले जाना चाहते थे। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमं वृन्दमं पृष्ठतोन्वगमं भर्तुः पादाविश्लेषणाक्षमः। अथापि तदभिप्रेत, अच्छा उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि मुझे अब नहीं कहा है भगवान ने बद्री जाने को। ये जो सारी लीला हुई है ना, जब ठाकुर जी प्रभास क्षेत्र आए हैं, उससे पहले की बात बता रहे हैं कि मुझे तो पहले ही कह दिया था भगवान ने कि तुम बद्री चले जाओ, लेकिन मैं तो नहीं माना। और अथापि तदभिप्रेत, हाँ मैं भगवान के आशय को समझ गया था, उनका क्या अभिप्राय था। जानन न मरिंदम, मैं ठीक से सब जान गया था कि आखिर भगवान क्या चाहते हैं। लेकिन पृष्ठतोन्वगमं भर्तुः, मैं तो जो मैंने क्या किया कि जैसे जैसे भगवान जा रहे थे मैं भी उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र पहुंच गया। क्यों भैया, ठाकुर जी ने तो कहा था बद्री चले जाओ, तो फिर प्रभास क्यों गए? वो कहते हैं पाद विश्लेषणाक्षमः, मैं भगवान के अपने स्वामी के चरणों का वियोग नहीं सह पा रहा था, मुझे भगवान से दूर नहीं रहा जा रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि कृष्ण कन्हैया से दूर जाऊं। तो जाना था बद्रीनाथ, थोड़ा सा चल के वापस लौट के प्रभास चले आया भगवान के पास में। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्। अद्राक्षम एक आशीनम विचिन्वन् दयितं पतिं, जो सबके आश्रय हैं, है ना, लेकिन जिनका कोई आश्रय नहीं है, यानी वो परमात्मा जो है। अद्राक्षम एक आसीनम, मैंने उन भगवान को देखा एक आसन पर। एक आसन का मतलब होता है एकांत में, यानी जहां वो अकेले हैं, कोई नहीं। कहाँ बैठे हैं? श्रीनिकेतम सरस्वत्याम, वो जो शोभाधाम भगवान हैं हमारे सुंदर से ठाकुर जी, वो सरस्वती नदी के तट पर कृतकेतम केतनम, एकांत में अकेले ही बैठे हुए हैं। क्या अद्भुत स्वरूप है उनका, वो बताते हैं। श्यामा वदातम विरजम प्रशांतारुणलोचनम दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितम पीतकौशाम्बरेण च। सबसे पहले श्यामा वदातम विरजम, यानी विशुद्ध सत्वमय जो दिव्य स्वरूप है, वो भगवान का श्याम शरीर है। श्यामावदातम विरजम, श्याम शरीर भगवान का है। और प्रशांतारुणलोचनम, भगवान की जो है ना प्रशांत
नयन हैं, अरुण लोचनम, अरुण कहते हैं कमल को, तो प्रशांत अरुण लोचनम। और अरुण उसको भी कहा जाता है जिस समय प्रातःकाल सूर्य उदय होते हैं ना, और जब आप सूर्य की लालिमा देखते हो, वो अरुण का ही दर्शन कहलाता है। तो प्रशांत अरुण लोचनम, भगवान की बड़ी रत्नारी सी प्यारी सी आंखें हैं। और दोर्भिश्च चतुर्भिर विदितम, उनकी भगवान की जो है चतुर्भिर विदितम, जो चार चार भुजाएं हैं। और पीत कौशाम्बरेण च, जो है रेशमी, भगवान ने बड़ा सुंदर सा पीताम्बरा पहचाना हुआ है, जिसे देख करके मैंने समझ लिया कि ये मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणांग्रि सरोरुहम अपाश्रितार्भकाश्वत्थ मकृशम त्यक्त पिप्पलम। वाम उरावधिश्रित्य, उन्होंने क्या कर रखा है कि जो अपना बायां पांव है ना, वो तो उनका सीधा रखा हुआ था, तो बाईं वाली जो जांग है उसके ऊपर उन्होंने दाईं वाली जांग रखी हुई है। वाम ऊरा वधिश्रित्य, उसको आधार बना लिया। और दक्षिणांग्रि सरोरुहम, दक्षिण वाला यानी दायां वाला जो उनका पांव है उसको अपनी बाईं जंघा पर धरा हुआ है। और अपाश्रितार्भकाश्वत्थ, एक छोटा अश्वत्थ, अश्वत्थ समझते ना, पीपल का पेड़, एक छोटा अश्वत्थ, एक पीपल है, उसका सहारा लिए भगवान बैठे हैं, है ना। अपाश्रितार्भकाश्वत्थ, अर्भक कहते हैं वैसे बालक को यहाँ, लेकिन अर्भक शब्द का प्रयोग है पीपल के लिए, यानी छोटा पीपल। उसके बल पर ठाकुर जी नीचे उसका सहारा लेकर के बैठे हैं। और त्यक्त पिप्पलम, देखिए अकृशम त्यक्त पिप्पलम, भगवान ने जो है खाना पीना छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी भगवान कोई कृशकाय नहीं लग रहे, बहुत प्रफुल्लित लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुरत सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आस साधय दृच्छया। फिर उसी समय वहाँ तस्मिन्, वहाँ क्या हुआ, महाभागवतो द्वैपायन सुरत सखा, एक परम भागवत महर्षि का आगमन हुआ। कौन है वो? द्वैपायन सुरत सखा, यानी जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं उनके सुरत सखा, यानी बड़े परम प्रेमी मित्र हैं। लोकान अनुचरण, समस्त लोकों में घूमते हुए, सिद्ध, वो जो सिद्ध हैं, आस साधय दृच्छया, वहां अपनी इच्छा से पहुंच गए, यानी भगवान के सम्मुख आ गए। कौन है वो? मैत्रेय मुनि हैं, वो मैत्रेय मुनि का आगमन वहां हुआ है। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावानत कंधरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। देखिए, तस्यानुरक्तस्य मुनेर मुकुंदः, वह जो मुनि है वो मुकुंद भगवान में अनुरक्त हैं, यानी ठाकुर जी के बड़े प्रेमी हैं, अनुरागी भक्त हैं। और प्रमोद भावानत कंधरस्य, प्रमोद भाव से यानी आनंद भाव से ठाकुर जी का दर्शन करके भक्ति भाव के कारण उनकी जो है गर्दन झुक रही है, कंधे झुक रहे हैं ठाकुर जी के सम्मुख। और आश्रण्वतो माम अनुराग हास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच, तो फिर जो है ठाकुर जी ने, भगवान ने उनके सामने ही जो है मुस्कान और चितवन से हंसते हुए, मुझे आनंदित करते हुए कहा। इन उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे आनंदित करते हुए फिर भगवान कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं, आओ थोड़ी ठाकुर जी की वाणी सुनते हैं। श्री भगवान वाच वेदाहमंतर मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुर्वापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः। वेदाहम अंतर मनसीप्सितं ते, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है, जो तुम्हारी अभिलाषा है, जो तुम चाहते हो, मैं उसको जानता हूँ उद्धव। और ददामि यत्तद्दुर्वापमन्यि, मैं तुम्हें वो दूंगा जो दुर्वापमन्यि, जो सबके लिए पाना सहज नहीं है। और सत्रे पुरा विश्व सृजाम वसूनाम मत सिद्धि कामेन वसो त्वयेष्ट, पूर्व काल में तुमने जो है उन जो क्या बोलते हैं उनको, वसुओं के और प्रजापतियों के यज्ञ में जो भी तुमने अपने अनुष्ठान आदि किए, पूजा की, क्योंकि तुम भी पूर्व काल में वसु ही थे, तो तुमने जो है मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, है ना। और मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने उस यज्ञ में भाग लिया था और मेरी आराधना करी थी, तो इसलिए मैं तुम्हें वो दूंगा जो सबके लिए प्राप्य नहीं है।
मैं अगर एक भाव से कहूँ, एक दृष्टि से देखा जाए तो ये उद्धव के रूप में प्रकट हुए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद भी जब ठाकुर जी देना शुभारंभ करते हैं ना, तो व्यक्ति की झोली छोटी पड़ जाती है। उद्धव के रूप में जन्म मिला है, गोपियों का सानिध्य मिला है, उसके बाद भी ठाकुर जी बहुत दे रहे हैं, बहुत देने की उनकी इच्छा हो रही है। और आगे कहते हैं भगवान, स एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। भगवान कहते हैं कि हे सौम्य उद्धव, हे साधु स्वभाव वाले उद्धव, ये जो तुम्हारा स एष साधो चरमो भवानाम, ये जो भव है, ये संसार है, इसमें ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इसी जन्म में मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है ना। आसादितस्ते मदनुग्रहो यत्, मेरा जो अनुग्रह है वो तुम्हें अब प्राप्त हो गया है। और यन्माम नृलोकान रह उत्सृजन्तम, अब क्योंकि मैं भी अब जो है मर्त्यलोक छोड़ करके अपने स्वधाम जाना चाहता हूँ, वैकुंठ में जाना चाहता हूँ। तो इस समय जो तुम यहाँ आए, दिष्ट्या दृश्वान विशदानुवृत्त्या, ये जो तुम एकांत में मैं बैठा हूँ और तुम मेरे पास आए हो, ये सामान्य बात नहीं है। तुम यहाँ मेरे एकांत में आकर के अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पा रहे हो, अन्यथा मैं सब यदुवंशियों को भी त्याग करके आया हूँ। तो सोचो, जो यदुवंशी भी मेरा दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम मेरा दर्शन कर पा रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है? एक ही तात्पर्य है कि तुम्हारे भीतर मेरी अनन्य भक्ति है, उसी के फलस्वरूप तुमने मेरा दर्शन पाया है। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभासम यत् सूरयो भागवतम वदन्ति। पुरा मया प्रोक्तम अजायनाभ्ये, अजाय यानी ब्रह्मा जी को, अज नाम है ना ब्रह्मा जी का। तो भगवान कहते हैं कि पुरा मया, पहले मेरे द्वारा प्रोक्तम यानी कहा गया है, अजाय नाभ्ये, न मेरे नाभि से प्रकट होने वाले जो अज हैं, ब्रह्मा हैं, उनको मैंने कहा था। कब? पद्मे निषन्नायम आदि सर्गे, आदि सर्ग में यानी पूर्व काल में पद्मकल्प की चर्चा हो रही है। पद्मकल्प यानी सबसे पहले जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तब पद्मे निषन्नायम आदि सर्गे, तब आदि सर्ग में मैंने ब्रह्मा जी को एक ज्ञान दिया था, ज्ञानम परम मन महिमा व भासम, वो वाला ज्ञान जो मेरी महिमा को प्रकट करता है। और फिर जैसे ब्रह्मा जी की महिमा को भी जिससे प्रकट किया गया है ना, ब्रह्मा जी को मैंने वो जो ज्ञान दिया, वह जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञानम परम यन महिमा वासम, और यत् सूरयो भागवतम वदंती, जिस ज्ञान को विद्वान लोग, सूरी लोग भागवत कहते हैं, मैं वही भागवत जो है तुम्हें प्रदान करता हूँ। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रह भाजनोऽहम् स्नेहोत्थरोमास्खलिताक्षरस्तम मुंचच्छुचः प्रांजलिराबभासे। तो इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः, अब उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, अब देखो मुझ पे तो जो है ना हमेशा ही ठाकुर जी ने तो ये बोल ही दिया, इत्यादृतोक्तः ऐसा बोल दिया, पर मैं क्या बताऊं विदुर जी, मुझ पर तो भगवान की जो है ना सदा सर्वदा ही कृपा बरसती रहती थी। पहले भी देखो तो प्रतिक्षणानुग्रह भाजनो हम, मैं तो प्रति क्षण भगवान की कृपा का भाजन बनते आया हूँ, यानी बराबर मुझे भगवान की कृपा मिलती रहती थी। और जब ठाकुर जी ने ये बात और कह दी कि मैं तुम्हें वो सब दे रहा हूँ, यानी भागवत प्रदान कर रहा हूँ भगवान के द्वारा, मतलब ठाकुर जी ने जैसे ब्रह्मा जी को दी, वैसे सीधा उद्धव को भगवान प्रदान करने की कह रहे। बस यही बात सुन करके जो है स्नेहोत्थ रोमा, स्नेह से जो है मेरे रोम खड़े हो गए, रोए खड़े हो गए। स्नेहोत्थ रोमा यानी मेरे सारे रुआ खड़े हो गए, मेरे शरीर में इतना रोमांच हुआ है। स्खलिताक्षरस्तम, मुझे रोमांच हुआ है और मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मुंचच्छुच प्रांजलिराबभा से, और बस फिर मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और तब हाथ जोड़ करके मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा। उद्धव जी अब जो है प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात बता रहे हैं विदुर जी को कि मैंने फिर क्या प्रार्थना करी। कोन्वीशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः। तो
तो हे मालिक, हे स्वामी, कौन विशते पाद सरोज भाजम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्ष्वपि। इस संसार में भला जो भी कोई व्यक्ति आपका भजन करे, आपके चरणों की सेवा करे, उसके लिए तो इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ कोई दुर्लभ नहीं रह जाते, उसको तो सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन तथापि ना हम प्रवृणों में भूमन, तथापि मुझे इन चारों में से भी कुछ नहीं चाहिए, ना संसार का कुछ भी चाहिए। भवत पदाम भोजन शेवणोत्सुकः, आपके जो पदाम्बुज हैं, पदाम्भोज हैं, अर्थात चरण कमल हैं, मुझे तो आपके बस चरण कमलों की सेवा जो है उसी को करना है, चरण कमलों की सेवा बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। इसके इतर मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन रतेः खेद्यति धीर विधामिह। मानो ठाकुर जी के लीला का वर्णन, माया की सत्यता बतला दे रहे हैं उद्धव जी। वो कह रहे हैं कि देखो, आप कर्मान्यनीहस्य भवो भविष्यते, कर्म से परे हो आप, है ना, लेकिन निष्प्रही होकर भी कर्म करते हो, और भवो भवस्यते, अजन्मा हो लेकिन फिर भी जन्म ले रहे हो, और दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम, खुद काल रूप हो और काल रूप होकर के भी, यानी काल का ही तो रूप है भगवान, स्वयं ही तो काल है, लेकिन काल रूप होकर भी डर से भाग जाते हैं और द्वारिका के किले में जाके छिप जाया करते हैं। ऐसी तो लीला करी ठाकुर जी ने। और कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः, है ना, और स्वात्मन रते खेद्यति निर्विदाम। बताइए, वैसे आपको आत्माराम कहा जाता है और वैसे आप हजारों जो हैं स्त्रियों के साथ, अपनी 16,108 स्त्रियों के साथ जो है आप रमण भी करते हो और वैसे आत्माराम कहे जाते हो। तो आपकी यही जो विचित्र चरित्र है ना, इन्हीं को देख देख करके जो है ना बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, चक्कर खा जाती है, वो भी नहीं समझ पाते। इसलिए खेद्यति धीर विदा में, हाँ, धीर यानी वही बुद्धिमान लोग, वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं, आपको कभी समझ ही नहीं पाते कि आप वास्तविकता में क्या हो। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिता खंड सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देवः। उद्धव जी कह रहे हैं, देखो प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो तो अथाह है, मतलब आपको समझने के लिए जितना भी ज्ञान चाहिए हो ही नहीं सकता, ज्ञान से आप समझे ही नहीं जाते। आपका जो स्वरूप ज्ञान है, यानी आपका वस्तुतः ठीक ठीक स्वरूप क्या है ये समझना हो तो सर्वदा अबाध है, अखंड है, उसको नहीं कैसे समझ पाए, हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन मंत्रेषु माम वा उपहूय यत्त्व, मुझे आश्चर्य होता है कि आप सलाह के लिए मुझे बुलाया करते थे। बताइए, समस्त ज्ञान आपके भीतर भरा हुआ है, लेकिन आपकी लीला ही तो थी बड़ी अद्भुत कि आपको जब भी कोई सलाह लेनी होती थी आप मुझे बुला लिया करते थे। और पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस तन्नो मनो मोहयति देवा, आप मुझसे भोले भाले लोगों की तरह ही सलाह लिया करते थे, बातें पूछा करते थे, मेरी सम्मति लिया करते थे बहुत सावधानी से, और मेरी बात को अच्छे से सुना करते थे। प्रभु, आपकी वही जो लीला है ना मुझे मोहित कर देती है, आपके वही स्वभाव व्यवहार मुझे मोहित कर देते हैं कि साक्षात नारायण पर ब्रह्म भी कैसी कैसी अद्भुत मानवोचित लीला कर रहे हैं। ये देख करके मैं आश्चर्य में पड़ जाता था, आनंद में पड़ जाता था। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपिक्षमम नो ग्रहणाय भरतर्वदांजसा यद्व्रजिनम तरेम। उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, देखिए अपने अंतरात्मा का, अंतःकरण का जो दर्शन करा दे, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला वह जो ज्ञान है ना, प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम, यानी जो श्रेष्ठ और वो जो समग्र ज्ञान है जो आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था। तो अपिक्षमम नो ग्रहणाय भरत वदांजसा यद व्रजनम तरेम। देखो, अपिक्षमम नो ग्रहणाय भरत, यदि वो मेरे समझने योग्य हो और मेरी बुद्धि इतनी हो कि मैं समझ पाऊं, और या फिर आप मुझे समझा दो, मेरी बुद्धि भले ही थोड़ी हो लेकिन आप तो योग्य हैं, गुरु हैं, आप अगर समझा सकें तो वदांजसा यद व्रजनम तरेम, तो वो मुझे भी सुनाइए। क्यों? ताकि उसको सुन करके मैं भी ये सुख दुख रूपी संसार से दूर हो जाऊं, सुगमता से जो है इस संसार सागर को पार कर जाऊं। इसलिए मुझे भी वो ज्ञान कृपा करके बतलाइए। इत्यावेदित हार्दाय मह्यम स भगवान परः
आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितम। अब उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से कि इत्यावेदित हार्दाय, और जब मैंने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करी, मह्यम स भगवान पर, फिर परम परमेश्वर वह जो भगवान है, तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने, परम पुरुष ने जो है आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम, अपने जो है परम स्वरूप की परम स्थिति का जो है मुझे उपदेश करना आरंभ कर दिया। जब भगवान जो है उपदेश करते हैं, स एव आराधित पाद तीर्था दधीत तत्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव मिहागतो हम विरहातुरात्मा। तो स एवं आराधित पाद तीर्था, अब उद्धव जी कह रहे हैं कि तो इस प्रकार से जो है मेरे जो पूज्य पाद, वो गुरु मान लो, मित्र भी मान लो, प्रेमी मान लो, वो जो कृष्ण कन्हैया हैं, उनसे मैंने आत्म तत्व की उपलब्धि का जो है साधन सुन लिया कि आत्म तत्व को कैसे समझा जाए, पाया जाए, उसकी उपलब्धि कैसे हो, मैंने उसका उपाय जान लिया। और तब जो है प्रभु चरणों की वंदना करी, मैंने परिक्रमा करी, प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव, फिर प्रणाम करके चरणों में और उनकी परिक्रमा करके तब मैं जो है आपके पास इहागतो अहम विरहातुरात्मा, मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन कैसा आया हूँ? विरहातुरात्मा, अर्थात मेरी जो आत्मा है, मेरा जो चित्त है, वो विरह में बहुत व्याकुल है। कृष्ण के बिना मैं बहुत ज्यादा विरही बन चुका हूँ। सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रम मंडलम। तो सोहम तद्दर्शनाह्लाद, तब तो मैंने उनका दर्शन किया ना विदुर जी पहले, तब तो उनका दर्शन करके मेरे हृदय में बड़ा आनंद हुआ है ना, तद्दर्शनाह्लाद, बहुत आनंद आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन वियोगार्ति युत प्रभो, लेकिन अब तो मैं बहुत ज्यादा वियोग में हूँ, विरह व्यथा से पीड़ित हूँ। ठाकुर जी के निकट न होने से, भगवान के चले जाने से मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी है। इसलिए गमिष्ये दयितं तस्य, इसीलिए मैं चले जा रहा हूँ। कहाँ? बदरिकाश्रम मंडलम, इसलिए जो है मैं बद्रिकाश्रम को चले जा रहा हूँ। बद्रिकाश्रम क्यों जा रहे हैं? अगले श्लोक में बतला रहे हैं। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। यत्र नारायणो देवो, जहाँ भगवान नारायण हैं, नारायण देव हैं, और नरश्च भगवान ऋषि, और नर और नारायण दोनों वहीं विराजते हैं ना, नर नारायण पर्वत भी हैं, वहीं विराज के तपस्या करते हैं। तो ये दोनों ऋषि जो है ना, जो हैं लोगों पर कृपा बहुत करते हैं और लोक कल्याण की भावना से दीर्घकालीन जो है सौम्य, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली जो है कठिन तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन वो साधना में स्वार्थ नहीं परमार्थ है, इसलिए वो तपस्या बहुत सौम्य है। तो मैं जो है वहीं चले जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की आज्ञा हुई है ना, इसलिए जा रहा हूँ। तो ये प्रभास क्षेत्र से उद्धव जी निकले थे भगवान से मिलकर, तब इनकी बीच में भेंट विदुर जी से हुई थी। तो अभी अपनी सारी चर्चा इन्होंने बतलाई है। और इस प्रकार ये जब बोल चुके थे, तब शुकदेव बाबा राजा परीक्षित को कहते हैं, श्री शुक उवाच। अब शुकदेव बाबा कहते हैं, इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुरधाम दुस्सहं वधम ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः। तो इत्युद्धवादुपाकर्ण्य, तो फिर इस प्रकार जो है ना, उद्धव जी से उन्होंने क्या, सुरधाम दुस्सहं वधम, अपने सूरज जनों का जो वध सुना था, उससे उनके हृदय में थोड़ा शोक उत्पन्न हुआ था। जो पहले के अध्यायों में, अभी ये बाकी के जो 3 अध्याय थे ना, हम तो अब चौथा श्रवण कर रहे हैं, बाकी के 3 अध्यायों में जो यदुवंश के हस्तिनापुर के जो विनाश की कथा थी, हस्तिनापुर वाले जैसे जैसे प्राण त्यागे, महाभारत का युद्ध हुआ, उन सब चर्चाओं से विदुर जी का मन थोड़ा खिन्न था, शौक था। लेकिन अब जो उद्धव जी की बातें सुनी है, ठाकुर जी की इतनी पूरी लीला चर्चा सुनी उन्होंने, पिछले अध्यायों से सुनते ही चले आ रहे हैं, वो सुन करके तो जो है विदुर जी को जितना भी शौक हुआ था, उन्होंने उसको ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। क्योंकि विदुर उद्धव जी की और भगवान कृष्ण की जो बातें हैं आत्म तत्व वाली, वो सारी विदुर जी ने सुन ली है उद्धव जी से। इस कारण से उनके मन का जो ज्ञान था, उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने हृदय के शोक को नष्ट कर दिया, मिटा ही दिया। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। अच्छा, सतम महाभागवतम और कृष्ण परिग्रहे मुख्यम, भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में मुख्य जो परम भागवत माने गए हैं, ऐसे जो उद्धव जी हैं, सतम महाभागवतम ब्रजंतम कौरवर्षभ,
अच्छा, जब जो है वो चले जाने लगे, कहाँ, बद्रिकाश्रम की और चले जा रहे हैं, तब जो है व्रजंतम कौरवर्षभ, तब कौरवों में श्रेष्ठ जो है विदुर जी हैं व्रजंतम, तब वो कहते हैं, और विश्रब्बादभ्य दत्तेदम, जो है फिर श्रद्धा पूर्वक यानी विदुर जी महाराज उनसे कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब विदुर जी की वाणी, विदुर्वाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा हि योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान और हति यद्य विष्णुर्भृत्या स्वभृत्यार्थकतश्चरन्ति। देखिए हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी मतलब ये बताया करते हैं ना ऋषि मुनि कि फलाने ने फलाने को ये बात कही, ऐसा ऐसा का, उसके बाद वो सारी बात भी बताया करते हैं। लेकिन विदुर उद्धव चर्चा की एक विशेष बात है कि यहाँ विदुर जी ने भगवान के चरित्र तो सारे गा दिए, पीछे से हम चर्चा करते आ रहे हैं ना, बाल्यावस्था से लेकर और स्वधाम गमन तक की छोटी छोटी उद्धव जी ने संक्षेप में एक एक श्लोक में एक एक लीला बतला दी, यानी संक्षेप में उन्होंने सारी कृष्ण लीला गा दी। लेकिन जब बात आई उस ज्ञान की जो भगवान ने प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी को दिया है, यानी जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया वही ज्ञान उन्होंने उद्धव जी को भी दिया, और उद्धव जी ने बात खुद स्वीकार भी की थी कि भगवान ने जो मुझे स्वयं कहा था कि जो ब्रह्मा जी को मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ जो ब्रह्मा जी को दिया है। लेकिन इतना कह करके उद्धव जी ने बात खत्म कर दी और बोले कि इसीलिए अब जो है उनके भगवान के जाने के बाद मुझे विरह हो गया और मैं जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम। लेकिन वो बात तो अधूरी रह गई ना, उन्होंने बस ये कहा कि भगवान ने मुझे भी वही आत्म ज्ञान दिया, मुझे भी वही परम तत्व का बोध कराया जो परम तत्व का बोध उन्होंने ब्रह्मा जी को कराया। लेकिन बताया तो नहीं कि वो ज्ञान था क्या, वो कौन सा ज्ञान था, वो बातें क्या थी आखिर। तो विदुर जी ने फिर अब स्वयं ही पूछ लिया। विदुर उवाच, अब विदुर जी कह रहे हैं कि ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के जिस गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो ज्ञान आपको कहा था, यदा ही योगेश्वर ईश्वरस्ते, आपको जो भगवान ने यद आह यानी भगवान ने जो ज्ञान कहा है, कौन सा ज्ञान, ज्ञानम परम स्वात्मर प्रकाश, भगवान के स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो ज्ञान है जो भगवान ने आपसे कहा था, वक्तुम भवान और हति यद्य विष्णु, कृपा करके आप जो है हमें भी वो सुना दीजिए, क्योंकि कृष्ण लीला तो हमने सुन लिया आपके मुख से, संक्षिप्त में ही सही आपने संपूर्ण चरित्र तो गा दिए, लेकिन वो जो ज्ञान है जो भगवान ने खुद आपको दिया है, या तो ब्रह्मा जी को दिया है या आपको दिया है, दो ही लोगों को दिया है, तो उद्धव जी कृपा करके हमें वो भी बता दीजिए। क्योंकि भृत्यास्व भृत्यार्थ कृतश्चरन्ति, क्योंकि भगवान के जो सेवक होते हैं ना वो तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए विचरण करते हैं। तो आपका विचरना भी मानो ऐसा ही है कि आप जो है भगवान के भक्त और हम आपके भक्त बन जाते हैं, तो कृपा करके हमें वो सारा ज्ञान बतला दीजिए। उद्धव उवाच, ननुते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोन्ति में साक्षात भगवता दिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। उद्धव उवाच, अब उद्धव जी कह रहे हैं, अच्छा पहले सोचने की बात है, उद्धव जी ने ये शॉर्टकट में कह करके क्यों निकल गए थे वो कि उस परम गूढ़ रहस्य का भगवान ने मुझे वर्णन किया, वही जो ब्रह्मा जी को किया और सबको मिलता नहीं है। उद्धव जी ने बतलाया क्यों नहीं था वो, इसलिए नहीं क्योंकि भगवान की कुछ और आज्ञा थी। वो कह रहे हैं कि ननुते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोन्ति में, अगर सच में विदुर जी मुझे पता है कि आपके मन में इच्छा तो होगी जानने की, पर मैंने जानबूझ के नहीं सुना है। क्यों कि ननुते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोन्ति में, हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, अगर सच में आपके मन में ये ज्ञान जानने की उत्सुकता है, जो कि मुझे पता है कि है, तो अगर आपको वो तत्व ज्ञान जानना है तो उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको मैत्रेय मुनि की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मर्त्यलोकम जिहासता, जिस समय मर्त्यलोक को भगवान ने छोड़ा और वो छोड़ रहे थे, तब साक्षात भगवता दिष्टो, मैंने अभी बताया था ना आपको कि जिस समय मैं वहां था उसी समय वहां मैत्रेय मुनि भी विचरण करते हुए चले आए थे। तो हे विदुर जी, जिस समय मैत्रेय मुनि वहां आए और भगवान ने मुझे वही तत्व ज्ञान दिया, गूढ़ ज्ञान दिया, वो ज्ञान मैत्रेय जी के पास भी है, और साक्षात भगवता आदिष्टो यानी साक्षात भगवान ने ही आदिष्ट किया है। मेरी आंखों के सामने मैत्रेय मुनि से कहा था कि मेरे विदुर को जा करके आप ये तत्व ज्ञान
प्रदान कर देना। तो विचार कीजिए कितने सौभाग्यशाली उद्धव जी हैं और कितने ही बड़े सौभाग्यशाली विदुर जी हैं जिनको ठाकुर जी ने अंतिम समय में याद किया और मैत्रेय जी से विशेष रूप से कहा कि आप जाना और जब विदुर आपके पास आए तब आप उसको ये सारा ज्ञान, ये तत्व ज्ञान बतला देना। तो इसलिए हे विदुर जी, आपको जो है मैत्रेय मुनि के पास जाना चाहिए, वही आपको सारा तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषित औपगविर्निशाम ततोगात्। तो सुखदेव बाबा कहते हैं इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः। इस प्रकार विदुरेण सह, विदुर जी के साथ में विश्वमूर्तेर गुण कथया, विश्वमूर्ति भगवान नारायण के गुण कथन को गा करके, यानी भगवान कृष्ण के गुणों की चर्चा करते करते सुधया, उस कथामृत के द्वारा, सुधा के द्वारा प्लावितोरुतापः, उद्धव जी का जो वियोग जनित ताप था, यानी उद्धव जी वियोग के कारण दुखी थे ना, वो वियोग जनित ताप चला गया। उन्होंने इतनी देर तक जो चर्चा करी है और इस प्रकार जो क्षणमिव पुलिने यमस्व सुस्ताम, यानी यम की जो यमुना मैया, वो जो यमुना मैया हैं, उन यमुना जी के तट पर बैठे बैठे वो जो रात्रि थी, क्षण में व पुलिने यमस्व सुस्ताम, क्षण भरी, यानी पूरी रात्रि बीत गई यमुना तट पर, लेकिन लग कैसा रहा है, मानो क्षण भरी बीता हो, थोड़ा सा ही समय गया हो। उद्धव जी और विदुर जी की चर्चा मथुरा में यहाँ हुई है, जमुना तट पर, वृंदावन में, और यमुना तट पर बैठे बैठे वो क्षण भर में ही सारी रात्रि बीत गई, पता ही नहीं चला। और तब जो है समुषित औपगविर निशाम ततोगात, जैसे क्षण भर में वो रात्रि बीती और तब जो है प्रातः काल होते ही उद्धव जी महाराज वहां से चल दिए। कहाँ के लिए? बद्रीनाथ के लिए। वो तो आगे अब बद्रीनाथ की यात्रा आरंभ कर देते हैं। राजउवाच, फिर राजा कहते हैं, यानी परीक्षित महाराज कह रहे हैं, निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेष्वधिरथ यूथपयूथपेषु मुख्य सतु कथमवशिष्ट उद्धवो यद्धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रिधीशः। निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजे, देखो राजा ने भी बड़ा उत्तम प्रश्न किया, ये तो हमारे मन में भी आना चाहिए था कि वृष्णि वंश का नाश हो गया, भोज वंश का नाश हो गया, यादव वंशी सारे जो ठाकुर जी के धाम चले गए, और जो है अधिरथ यूथ अपयूथ पेशु मुखिया, जो यूथपतियों के भी जो यूथपति थे, सब के सब नष्ट हो गए, सब भगवत धाम चले गए। औरों की तो क्या कही जाए, हरिरपि तत्यज आकृतिम त्रिधीशा, स्वयं हरि भगवान कृष्ण कन्हैया हैं, वो भी जो हैं इस धराधाम को त्याग कर अपने धाम को चले गए। तो सतु कथम अवशिष्ट उद्धवो या, फिर जो उद्धव जी महाराज हैं ये कैसे बच गए? जब भोजवंशी, दशारह वंशी, अंधक वंशी, यादव वंशी सभी चले गए, तो उद्धव जी के बचने का क्या कारण था? उद्धव जी महाराज कैसे बचे रह गए? कृपा करके हमको ये और बतलाइए। श्री शुक उवाच, ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहमचिन्तयत्। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि जिनकी जो है इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, यानी भगवान कृष्ण कन्हैया, उन श्री हरि ने जो ब्राह्मणों के शाप रूप, यानी श्राप लगा था ना यदुवंश को, तो श्री हरि ने, भगवान कृष्ण कन्हैया ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने जो अपने कुल का संहार करा दिया। ले जाने तो थे ही सब अपने धाम को, लेकिन ब्राह्मणों का शाप मिल गया तो बहाना भी बन गया, कुल का संहार करा दिया। लेकिन श्राप व सबका तो संहार हो गया, लेकिन फिर भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। तो जो है ना, संहृत्य स्वकुलम नूनम, सारे कुल का नाश भी करके त्यक्षण देहम अचिंतयत, तब देह त्याग करने लगे और भगवान स्वधाम जाने लगे। तो अचिंतयत, तब भगवान ने विचार किया। क्या भगवान विचार करते हैं? इससे अगले श्लोक में बताते हैं। अस्मान लोकाद परते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अर्हत्युद्धव एवाधा संप्रत्यात्मवताम वरह, कि अब मेरे इस धराधाम को छोड़कर चले जाने के बाद लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो तो रहना चाहिए ना। तो अर्हत्युद्धव एवाधा संप्रत्यात्मवताम वरह, वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनको मेरा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, मेरा जो सारा ज्ञान है वो यही संयमी शिरोमणि उद्धव जी ग्रहण करने के जो हैं
सच्चे अधिकारी हैं, ऐसा भगवान विचार करते हैं। नोद्धवन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नादितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु। और फिर भगवान ये भी विचार करते हैं कि नोद्धवो अन्वपि मन्यूनो, उद्धव जो हैं ये सोचिए भगवान की वाणी है, सुखदेव जी बोल रहे हैं इस बात को कि भगवान क्या सोचते हैं कि उद्धवो अन्वपि मन्यूनो, उद्धव जी जो है ना वो अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं है, यानी मेरे जैसा ही है उद्धव बिल्कुल। यद्गुणैर्नादितः प्रभु, सोचिए कि भगवान भी जिनके गुणों से इतने प्रसन्न हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी जो है विषयों से विचलित नहीं हुए, इसलिए अतो मद्वयुनम लोकम ग्राहयन्निह तिष्ठतु, इसलिए जो मेरा वह जो ज्ञान है वह ज्ञान जो है लोगों को शिक्षा देते हुए उद्धव जी महाराज को जो है यहीं रहें, यहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि वो इस ज्ञान को ग्रहण करें और सदा यहीं रहें, भूमंडल पर ही रहें, इस ज्ञान को सर्वत्र फैलाएं। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। और इस प्रकार त्रिलोक गुरुणा यानी त्रिलोक के स्वामी भगवान कृष्ण के द्वारा संदिष्ट शब्द योनिना, आज्ञा जो मिल गई भगवान की, उद्धव जी को भगवान ने आज्ञा दे दी तुम यहीं रहो संसार में, तो बदरी आश्रम मासाद्य, फिर बदरी आश्रम यानी बद्रीनाथ चले गए और हरि मीजे समाधि ना, फिर समाधि के द्वारा भगवान हरि की आराधना में लग गए। विदुरोप्युद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। फिर सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजन परीक्षित जो है देखिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जो जीवन है ना वो क्या है, क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, यानी भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो मतलब भगवान कृष्ण कन्हैया जो लीलाधारी, लीला से ही जन्म लिए थे और लीला से ही उन्होंने अपनी लीला का संवरण भी कर लिया। देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनां। फिर भगवान का जो स्वधाम जाना था यानी धराधाम को छोड़ना था, अपने धाम जाना था, धीराणाम धैर्यवर्धनम, ये कथा भी ऐसी थी कि धीर जनों के लिए धैर्यवर्धन करने वाली थी, धैर्य बढ़ाने वाली। अन्येषां दुष्करतरम पशूनाम, और जो पशु समान जो मानव जन हैं, पशु समान जिनके कर्म हैं है ना, पशु तुल्य जो अधीर पुरुष हैं, उनके लिए तो ये लीला भी बहुत दुष्कर हो गई, उनके लिए समझने योग्य ये कथा भी नहीं थी। और सुखदेव बाबा फिर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। फिर आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ, फिर जो है ना जो है विदुर जी ने सब बातें सुनी उद्धव जी के द्वारा। विदुरोप्युद्धव अश्रुत्वा कृष्ण से परमात्मा, विदुर जी ने भी उद्धव जी से सारी बात अब सुन ही ली थी। तो कृष्णेन मनसेक्षितम् और ध्यायन् गते भागवते रोद प्रेम विह्वला, जैसे विदुर जी ने सारी बात सुनी और विदुर जी को पता चला कि भगवान ने परम धाम जाते समय मेरा स्मरण किया था, तो विदुर जी जो है उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर के रोने लग गए। सोचिए ना, हम लोग कथा ही करते हैं तो मैं देखता हूँ जब कथा विश्राम होती है यजमान रोने लग जाते हैं कि देखो हमारे घर ठाकुर जी आए थे, 7-8 दिन रहे और अब जो है अपने वृंदावन गोवर्धन वापस चले जा रहे हैं। तो ये जजमानों का हम देखते हैं ना, कथा के प्रेमी जनों का जो है भाव फूट पड़ता है, प्रेम विवल होकर रोने लग जाते हैं। फिर यहाँ तो साक्षात कृष्ण समान उद्धव जी, भगवान कृष्ण ने स्वयं जिनके बारे में कहा है कि अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं है उद्धव, बिल्कुल मेरे जैसा है। सोचिए वो उद्धव जी विदुर जी से मिल रहे हैं, फिर विदुर जी खुद कृष्ण कन्हैया से मिले, उनका प्रेम पाया है। फिर जाते समय उन्होंने मैत्रेय मुनि को आज्ञा दी भगवान ने कि विदुर जी को उपदेश कर देना। ये सारा इतने सारे सौभाग्य जीवन में मिल जाए तो व्यक्ति को और भला क्या चाहिए। इसलिए उद्धव जी बहुत रोने लगे। उद्धव जी गए तब तो ऐसा लगा मानो कोई अपना ही चला गया और मैं बहुत अकेला हो गया। तब विदुर जी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, प्रेम विह्वल हो जाते हैं। कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ प्रापद्यत स्वः शरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। कालिंध्या कतिभिः सिद्ध, उसके पश्चात जो है वो जो सिद्ध शिरोमणि है ना हमारे सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ, यानी भरत वंश के वह सिद्ध परम सिद्ध श्री विदुर जी महाराज फिर जो है यमुना तट से अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। और प्रापद्यत स्वः सरितम यत्र मित्रासुतो मुनि, और फिर वो जो है यमुना तट से यात्रा करते हैं और कुछ ही दिनों में गंगा जी के तट पर
पहुंच जाते हैं। अर्थात यमुना से यात्रा शुरू करी और हरिद्वार जाकर के यात्रा पूरी कर लिए। यमुना से गंगा तक की जो यात्रा है, यमुना में विराजे हुए थे, प्रेम भरी स्थान पर बैठे थे और अब प्रेम नगरी से ज्ञान नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। और कहाँ पहुंच जाते हैं? वो गंगा के तट पर। स्वसरितम यत्र मित्रासुतो मुनिः, सीधा गंगा तट पर पहुंचे। गंगा तट पर कहाँ? हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में आश्रम है मैत्रेय मुनि का, वहाँ चले जाते हैं। और इतना कह करके सुखदेव बाबा ने, वेद व्यास बाबा ने यहाँ पर चौथा अध्याय विश्राम कर दिया है। कल जो है गंगा तट पर विराजमान विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में फिर चर्चा होगी, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल के सत्र में। आज चतुर्थ अध्याय को विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोऽध्याय। तो इस प्रकार परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में विदुरोद्धव संवाद के नाम से यह चौथा अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।